दिल्ली रोहिणी सेक्टर 9 प्रकृति वंदन कार्यक्रम। आज हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान तथा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने मिलकर प्रकृति वंदन के कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 9 दिल्ली के पार्क में किया, जिसमें हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य करती है बताया गया। प्राचीन काल से ही हिंदू समाज प्रकृति से मिली सभी चीजों की पूजा करता है, उसकी रक्षा कैसे करनी है ये जानता है। प्रकृति जलवायु अग्नि पृथ्वी और आकाश से मिलकर बनी है और उसी से हमारा शरीर और सारे जीव पशु पक्षी सभी का निर्माण उसी से हुआ है। मनुष्य प्रकृति का एक अंश मात्र ही है। मनुष्य का मानसिक विकास जीवित प्राणियों में सबसे ज्यादा है, इसलिए मनुष्य का प्रकृति के प्रति दायित्व भी ज्यादा है। अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है, इसलिए हमें अपने संस्कारों को जीवित रखना है, अपने माता पिता की पूजा करनी है, उनके चरण स्पर्श करने हैं। महिलाओं का मान सम्मान करना भी हमारी हिंदू संस्कृति ही सिखाती है। बेटियों को पूजा जाता है, बहुओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, ऐसे है हमारे संस्कार। यही सब संगीता तलवार, संयोजिका, उत्तरी विभाग, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान ने बताया। राम मोहन जी, विभाग संयोजक पर्यावरण, ने नहीं पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बताया। वे पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है ये भी बताया। पर्यावरण विभाग लगातार दिल्ली में जगह जगह पौधारोपण का कार्य कर रहा है, जिससे है कि आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित एवं साफ पर्यावरण मिल सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर चंद्र प्रकाश, प्रांत संयोजक पर्यावरण विधि, दिनेश सह विभाग कार्यवाह, गुरुवार चरण से धार्मिक संस्थान प्रमुख सुशील, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल सभा व रोहिणी जोन की चेयरमैन श्रीमती ऋतु अग्रवाल की भी उपस्थित रही। डॉक्टर चंद्र प्रकाश, प्रांत संयोजक, श्रीमान दिनेश जी सह विभाग कार्यवाह का मार्गदर्शन मिला। सुरेश जी ने देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें जैसी गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया और एक संदेश दिया कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। कार्यक्रम में वृक्षों की पूजा अर्चना विधिवत की गई। वृक्षारोपण व सभी अतिथियों को एक एक पौधा भेंट किया। श्रीमती संगीता तलवार, विभाग संयोजिका, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान उत्तरी विभाग व राम मोहन जी, विभाग संयोजक पर्यावरण गतिविधि व अजय कुमार जी, जिला संयोजक ने सारा कार्यभार संभाला। बीना स्टार संस्था के बच्चों की भी सहभागिता रही। एनजीओ दर्पण न्यूज रोहिणी दिल्ली से प्रधान संपादक जमीर आलम की रिपोर्ट। नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और अभी जो है प्रसाद की व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। यहाँ से चाय की व्यवस्था है सब लोग। और अग्रवाल सभा का हृदय से और आप सबकी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। अग्रवाल सभा ने बहुत अच्छा काम किया है ये, और उनको जैसा राम मोहन जी ने कहा हमारा सबका सहयोग रहेगा। वैसे वो समर्थ लोग हैं, उनको किसी के सहयोग की आवश्यकता बहुत रहती नहीं है, लेकिन फिर भी समाज का सहयोग रहता ही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर इसी पार्क को नहीं अग्रवाल सभा करेंगे तो बाकी जगहों का भी ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात हुई है, ऐसा मेरा उनसे प्रार्थना है कि वो बाकियों का भी ध्यान करें। अंतिम बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा केवल आधा मिनट में। केवल वृक्षों तक ही हमारा काम सीमित है। पेड़, पानी और प्लास्टिक, 3 क्षेत्रों में हम काम करते हैं। पेड़ लगाने के साथ साथ ही दिल्ली में जितनी भर भी वाटर बॉडीज, प्राचीन वाटर बॉडीज हैं, उन सबको रिवाइव करने का काम भी पर्यावरण गतिविधि के अंतर्गत हम स्वयं नहीं करते। यहाँ बहुत सारी मल्टी एजेंसीज हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। आपको हैरानी होगी, अभी दीपावली के एक दिन बाद ही अन्नकूट का कार्यक्रम रहेगा। 10वां रविवार था उस दिन। हर रविवार को एक कार्यक्रम दिया और 72 सामाजिक संस्थाओं ने यमुना के किनारे जितना भर भी क्षेत्र है उसको सफाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्
भरे। ओम शांति शांति शांति। ये संस्कार ही है जिसमें ये सब जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संस्कार थोड़े हमारे पीछे हट रहे हैं। तो उन्हीं सबको देखते हुए हिंदू आध्यात्मिक संस्थान ने ये आगे कदम बढ़ाया है कि हम इसको और आगे लेकर जाएं, क्योंकि जो हमारे नवयुवक हैं दिल्ली में या शहरों में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म वहाँ पिछड़ रहा है। तो उस हिंदू धर्म को भी हमें आगे बढ़ाना है। हमारे संस्कारों में ये है कि हम माता पिता की पूजा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन आज वो संस्कार भी कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। पेड़ों की बात करें, जो आज हम प्रकृति वंदन का कार्यक्रम यहाँ पर करने के लिए उपस्थित हुए हैं, पेड़ों की वंदना, पेड़ों की पूजा करना। पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक हैं वो सभी जानते हैं। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, वो किस वजह से? हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने पेड़ों की रक्षा ही नहीं की। पेड़ों की रक्षा अगर हमने की होती तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। हमें प्राकृतिक ने इतनी ऑक्सीजन दी है कि हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे संस्कार ऐसे हैं, एक हिंदू धर्म ही है कि पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। कई जगह पर अगर एमसीडी कहीं पर कई लोग कहते हैं कि बड़का पेड़ की छटाई करवा दीजिए, पीपल के पेड़ की छटाई करवा दीजिए, तो हम वो रोक देते हैं कि नहीं, इसकी छटाई नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे देवी देवता हैं और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी वही देते हैं। और देखिए हमारे हिंदू धर्म में उन्हीं चीजों को देवी देवता माना गया है जिन चीजों से हमारी रक्षा हो रही है। तो हमारा ऐसा धर्म है, वो किसी भी धर्म में इस तरह की बात नहीं है। इसी को लेते हुए आज हम पेड़ों की पूजा करेंगे, पेड़ों की वंदना करेंगे, जो हम हर साल करते हैं। पिछले साल भी हमने एक कार्यक्रम किया था, उसमें भी हमने पेड़ों की पूजा की थी। आज भी हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। और जो हमारे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, वो अपने घरों में भी पेड़ों की पूजा कर सकते हैं, जिसमें आप जल चढ़ा सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, जोत जला सकते हैं और उसकी फोटो क्लिक करके आप डाल सकते हैं, जिससे कि एक मैसेज जाए, एक प्रेरणा मिले बाकी सबको भी कि हमें भी पूजा करनी है। तुलसी माता की हम पूजा करते हैं, तुलसी हर घर में पाई जाती है। जितने भी हिंदू धर्म है, तुलसी जरूर पाई जाएगी। जिसके घर में तुलसी नहीं होता वो ये सोचते हैं हमारे घर में तुलसी नहीं है और भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है। तो हमारे ऐसे संस्कार हैं और कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है जो हिंदू धर्म में मिलता है। हमारी जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, जो आत्मा है। तो वो 5 तत्वी से ही धरती मिलकर बनी हुई है। तो प्रकृति ने हमें बनाया है, हमने प्रकृति को नहीं बनाया है। तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, उसकी पूजा करनी है। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं आज, और यही हमारा हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान का यही हमारा कार्य है और यही इसी को हमें आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफी चाहूँगी। संघ का ही काम करते हैं, पर्यावरण का ही काम करते हैं। अपने बीच में अपने विभाग के सह संयोजक कार्यवाह, विभाग के सह कार्यवाह श्रीमान दिनेश जी भी बैठे हुए हैं। तो ये भी तृतीय वर्ष शिक्षित हैं और विभाग के सह कार्यवाह हैं। अपने मध्य में जीत सिंह जी नगर माननीय संचालक हैं और जीत सिंह जी आए हुए हैं, माननीय संचालक नगर के हैं, का दायित्व है इनके पास। और अपने बीच में श्री सतवीर जी प्रशांत विहार नगर के माननीय संचालक हैं। और इस कार्यक्रम को जो पूरी तरह से जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, संगीता तलवार जी, एडवोकेट संगीता तलवार जी। और ये हमारा हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान की जो है विभाग की संयोजका के नाते पूरा विभाग देता है सब कुछ हमें। बोलिए।
हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता। हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी। धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें। हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं, सुगंध सदा देते हैं। हम सबको फूलों की माला, हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरुओं के जीवन से। हम पर हित कुछ करना सीखें, इकट्ठे बोलेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। जो चुप हैं उनको वाणी दें, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, समरसता का भाव जगा दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखे। भारत माता की